चलिए, सब लोग तैयार हो गए। आज हम पढ़ेंगे दांत के बारे में। इसके बारे में, दांत के बारे में कि मानव दांत होता क्या है। जो हमारा दांत होता है कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से दांत होते हैं और दांत का क्या काम होता है, कैसे ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम दांत की बात करें। ह्यूमन टीथ, मानव दांत दिखाई दे रहा है सबको। मानव दांत इंग्लिश होता है ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ, मानव दांत। आज हम क्या पढ़ेंगे, मानव दांत के बारे में। जो हमारा दांत होता है कितने प्रकार का होता है, इसका क्या काम होता है, कैसे भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। जैसे आप रोटी खाते हैं, रोटी तो रोटी को क्या करते हैं, हम सीधे खा लेते हैं, सीधे घोंट लेते हैं, पूरा रोटी गोला घोंट लेते हैं। नहीं, रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में जो हमारा दांत होता है उसको पीस देता है। क्या करता है, उसको पीस देता है। जैसे गेहूं पिसाने जाते हैं, गेहूं पिसाने तो जो चक्की होता है, चक्की में क्या होता है, पत्थर होते हैं। क्या होता है, पत्थर होते हैं, दो पत्थर होते हैं। आप देखे होंगे जब उसको क्या करते हैं, जब उसको छिनाई किया जाता है तो आप देखे होंगे उसी दोनों पत्थर के बीच में जो गेहूं होता है पिसा जाता है। क्या होता है, गेहूं पिसा जाता है। वैसे जो हमारा दांत होता है, जब दांत के नीचे रोटी या भोजन या खाना जाता है, चावल दाल सब्जी, तो वो भी पिसा जाता है। क्या होता है, पिसा जाता है। तो जो दांत का मेन काम होता है भोजन को चबाने यानी पीसने का काम करता है, छोटे छोटे कणों में तोड़ने का काम करता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब देखेंगे, सबसे पहले हम दांत में पढ़ेंगे, आपका होता है गर्त दंती। गर्त दंती, गर्त दंती। दूसरा होता है विषम दंती, विषम दंती। तीसरा होता है द्विबार दंती, द्विबार दंती। इसका इंग्लिश होता है, गर्त दंती का इंग्लिश होता है थेकोडंट। क्या होता है, थेकोडंट। विषम दंती का होता है आपका हेटेरोडंट, हेटेरोडंट। द्विबार दंती का होता है द्विबार दंती का होता है डिफ्यूडंट। क्या होता है, डिफ्यूडंट। देखिए, पहला क्या होता है, गर्त दंती। दूसरा होता है विषम दंती। पहला गर्त दंती, दूसरा विषम दंती, तीसरा द्विबार दंती, थेकोडंट, हेटेरोडंट और डिफ्यूडंट। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, आगे बढ़े। अब देखिए, गर्त दंत क्या होता है। गर्त दंत देखिए, जिस खांचा में, जिस गड्ढा में हमारा दांत धंसा रहता है, जिस गड्ढा में हमारा दांत धंसा रहता है, उसी को बोलते हैं गर्त दंती। क्या बोलते हैं, गर्त दंती। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जिस खांच में, जिस गड्ढा में हमारा दांत धंसा रहता है उसी को बोलते हैं गर्त दंती। क्या बोलते हैं, गर्त दंती। गर्त। ये एक और मार्कर था यार, ग्रीन वाला कहाँ गया? कहाँ गया मार्कर? मार्कर दिखाई नहीं दे रहा यार, ग्रीन वाला। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया गर्त दंती। दूसरा होता है विषम दंती। क्या होता है, विषम दंती। हमारा जो दांत होता है अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग आकार होता है, अलग अलग प्रकार होता है और अलग अलग काम होता है। हमारे जितने भी दांत हैं ये अलग अलग आकृति के होते हैं, इसका अलग अलग काम होता है, उसी को बोलते हैं विषम दंती। हमारा दांत का अलग अलग क्या होता है, काम होता है, अलग अलग काम होता है, अलग अलग उसका आकार होता है, आकृति होती है, उसी को बोलते हैं विषम दंती। क्या बोलते हैं, विषम दंती। विषम दंती क्या होगा, दांत का अलग अलग प्रकार को हम क्या बोलते हैं, विषम दंती। क्या बोलते हैं, विषम दंती। तीसरा आता है आपका द्विबार दंती। द्विबार दंती का मतलब होता है कि हमारे जीवन काल में, यानी मनुष्य के जीवन काल में, हमारे जीवन काल में दांत 2 बार निकलता है। कितने बार, 2 बार दांत निकलता है, उसी को बोलते हैं द्विबार दंती। द्विबार दंती क्या बोलते हैं, द्विबार दंती। हमारे जीवन काल में
जब से हम पैदा होते हैं तब से हमारे जीवन काल में 2 बार दांत निकलता है, उसी को बोलते हैं द्विबार दंती। पहला दांत निकलता है दूध के दांत, पहला क्या कौन सा दांत निकलता है? दूध के दांत निकलता है, और दूसरा अस्थाई दांत निकलता है। अभी आप देखेंगे दूध के दांत, अस्थाई दांत क्या होता है, इसको मिटा दें। चलिए द्विबार दंती, द्विबार दंती इसमें आपका होता है पहला दूध के दांत, क्या होता है? दूध के दांत। और दूसरा होता है अस्थाई दांत, अस्थाई दांत। देखिए हमारे जीवन काल में दांत 2 बार निकलता है, उसी को बोलते हैं द्विबार दंती। क्या बोलते हैं? द्विबार दंती, द्विबार दंती। पहला होता है दूध के दांत निकलता है, और दूसरा अस्थाई दांत निकलता है। अब हम समझेंगे कि दूध के दांत कब निकलता है। दूध के दांत कब निकलते हैं? देखिए दूध के दांत जब 6-7 महीने के बच्चे होते हैं, 6-7 महीने के जब बच्चे हो जाते हैं, बाबू हो जाता है, तो उसमें दूध का दांत निकलने लगता है। कब? जब 6-7 महीने के 6-7 महीने के जब बच्चे हो जाते हैं, 6-7 महीने के, तो उसमें दूध के दांत निकलने लगता है, दूध के दांत निकलने लगता है। कब तक निकलता है? 3 वर्ष तक निकलता है। कब तक निकलता है? 3 वर्ष तक। दूध के दांत कब तक निकलता है? 3 वर्ष तक निकलता है। कब से शुरू होता है? जब 6-7 महीने का छोटा बाबू हो जाता है, तो उसमें दूध का दांत निकलने लगता है, और 3 वर्ष तक यानी 3 साल तक दांत निकलता है। और जैसे 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 बबुआ बड़ा होता है, जैसे जैसे बाबू बड़ा होता है, जब 6-7 साल का होता है, तो उसमें दूध के दांत टूटने लगता है। जैसे जैसे जब बबुआ बड़ा होगा, 6-7 साल का हो जाता है, तो उसमें दूध के दांत टूटने लगता है। उसी दूध के दांत की जगह पर अस्थाई दांत निकलता है। जब दूध के दांत टूटने लगता है 6-7 साल की उम्र में, तो उसी के जगह पे अस्थाई दांत निकलने लगता है। क्या होता है? अस्थाई दांत निकलने लगता है। देखिए अब अस्थाई दांत क्या होता है? ये जब 6-7 महीने 6-7 साल के वर्ष में अस्थाई दांत निकलता है। लेकिन आप सोचेंगे कि दूध के दांत जो इसकी संख्या होती है 20। क्या होता है? 20। दूध की दांत की संख्या होती है 20। यहाँ पे लिख देते हैं, दूध की दांत की संख्या कितनी होती है? 20। अस्थाई दांत की संख्या होती है 32। दूध की दांत की संख्या होती है 20, अस्थाई दांत की संख्या होती है 32। अब सोचेंगे कि जैसे जैसे 6-7 साल के जब बच्चे हो जाते हैं, तो उसमें जो अस्थाई दांत निकलता है, क्या एक ही बार पूरा 32 दांत निकल जाता है? नहीं, धीरे धीरे उसमें निकलता है। क्या होता है? धीरे धीरे। आप 14 साल की उम्र में 14 साल की उम्र में 14 साल 14 वर्ष के उम्र में आपका केवल 28 दांत ही निकलता है। कितना? 28 दांत। जब आप 14 वर्ष के हो जाते हैं, 14 साल के हो जाते हैं, तो उस समय केवल आपका 28 दांत ही निकलता है। 28 दांत निकलता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप 17 से 24 के बीच जाते हैं, 17 से 24 के बीच, तब आपका 32 दांत निकलता है। 17 से 24 के बीच में आपका 32 दांत निकलता है। अब आप सोचिए जब हम 14-15 साल के होते हैं, उस समय आपका अस्थाई दांत पूरा नहीं निकलता है, 32 दांत पूरा नहीं निकलता है, 28 ही दांत निकलता है, उससे कम ही निकलता है, उससे ज़्यादा नहीं निकलता है। लेकिन जैसे जैसे आप 17 और 24 के बीच में जाते हैं, उस समय आपका अस्थाई दांत जो होता है 32 निकलता है। लेकिन बहुत कम लोगों का 32 दांत होते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए अब हम देखेंगे दांत के प्रकार। दूध के दांत समझ में आ गया, फिर से दोहराते हैं। देखिए दूध के दांत कब निकलता है? तो 6-7 महीने का बच्चा जब हो जाता है, तो उसमें दूध के दांत निकलने लगता है। और कब तक निकलता है? 3 साल तक निकलता है। 3 साल तक निकलता है। और जैसे जैसे बबुआ बड़ा होता है, 6-7 साल का हो जाता है, तो उसमें दूध के दांत जो होता है टूटने लगता है, यानी गिरने लगता है। उसी दांत के जगह पे, दूध के दांत जब टूटता है, तो उसी के जगह पे अस्थाई दांत निकलता है। कौन सा दांत निकलता है? अस्थाई दांत, जिसकी संख्या होती है 32, और दूध की दांत की संख्या होती है 22। दूध की दांत की संख्या होती है 20, और अस्थाई दांत की संख्या होती है 32। अस्थाई दांत की संख्या 32। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? दूध की दांत की संख्या 20, अस्थाई दांत की संख्या 32।
अब देखिए क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि हमारे जीवन काल में, मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने बार दांत निकलते हैं? कुल कितने बार दांत निकलते हैं मनुष्य के जीवन काल में? कुल कितने बार, यानी कितना बार दांत निकलता है? तो 2 बार दांत निकलता है। कितना बार? 2 बार। 2 बार। देखिए अगर क्वेश्चन पूछेगा मनुष्य के जीवन काल में कितने बार दांत निकलते हैं, तो 2 बार दांत निकलता है। एक दूध के दांत, एक अस्थाई दांत। लेकिन अगर एक क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि मनुष्य के जीवन काल में कुल कितना दांत निकलता है, कितना दांत निकलता है, तो कुल 52 दांत निकलता है। कितना दांत निकल? अब आदमी सोचता है कि 52 दांत कैसे, हमारा तो केवल 32 दांत होता है। अरे बाबू, जो दूध के दांत की संख्या है 20, अस्थाई दांत की संख्या है 32, तो 20 और 32 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा? 52। तो हमारे जीवन काल में कुल कितनी दांत निकलता है? तो 52 दांत निकलता है। कितना दांत निकलता है? 52 दांत निकलता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे मनुष्य के जीवन काल में कितना बार दांत निकलता है, तो 2 बार दांत निकलता है। पहला दूध का दांत निकलता है, दूसरा अस्थाई दांत निकलता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के जीवन काल में कुल कितना दांत निकलता है, तो कुल 52 दांत निकलता है। 20 दूध के दांत और 32 अस्थाई दांत, जब दोनों को जोड़ देते हैं तो कुल कितना हो जाता है? 52 दांत हो जाता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े, सबको समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए, दूध के दांत, अस्थाई दांत आप समझ लिए। दूध के दांत, अस्थाई दांत समझ लिए। दांत के हम आंतरिक संरचना के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि डेंटाइन क्या होता है, इनामेल क्या होता है, उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बताएंगे। खोलना कैसे हो जाता है, आरसीटी क्या होता है, दांत खोलना होने पर आरसीटी क्यों कराया जाता है, आरसीटी का मतलब क्या होता है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उसमें पूरा दांत के पूरा अंदर के बताएंगे कि जड़ के बारे में, जड़ में आखिर क्या होता है, अंदर कैसे खोलना हो जाता है। देखिए उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम दांत के प्रकार। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। अब देखेंगे दांत के प्रकार। दांत के प्रकार, मानव दांत कितने प्रकार के होते हैं? मानव दांत कितने प्रकार के होते हैं? सभी लोग ध्यान से देखिएगा, समझिए। पहला होता है आपका कृतंक। क्या होता है? कृतंक। दूसरा होता है आपका रदनक। रदनक। तीसरा होता है आपका अग्र चर्वणक। क्या होता है? अग्र चर्वणक। चौथा होता है आपका चर्वणक। क्या होता है? चर्वणक। यहां तक सबको समझ में आ गया? इसका इंग्लिश होता है इंसाइजर। इंसाइजर्स। इसका होता है आपका केनाइन। केनाइन। इसका होता है प्रेमोलर। 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 इसका होता है मोलर। दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला होता है आपका इंसाइजर, दूसरा होता है केनाइन, तीसरा होता है प्रेमोलर, चौथा होता है मोलर। केनाइन, इंसाइजर, केनाइन, प्रेमोलर, मोलर। इंसाइजर, केनाइन, प्रेमोलर, मोलर। इंसाइजर, केनाइन, प्रेमोलर, मोलर। दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। इंसाइजर, केनाइन, प्रेमोलर, मोलर। इंसाइजर, केनाइन, प्रेमोलर, मोलर। इंसाइजर, केनाइन, प्रेमोलर, मोलर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब देखिए, अब समझेंगे कि इंसाइजर का क्या काम होता है, कहाँ, कौन सा हमारा दांत इंसाइजर है, कौन सा दांत इसमें से इंसाइजर है। इसी को बस पढ़ना है कि दांत का अलग अलग आकृति होती है, अलग अलग प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए जो दांत का हमारा, जो देखिए दांत का अलग अलग काम भी होता है। काटने वाला दांत अलग होता है, भोजन को चीरने फाड़ने वाला दांत अलग होता है। जैसे हम गन्ना खाते हैं तो गन्ना को छीलने वाला, गन्ना को छीलने वाला दांत या चीरने वाला दांत अलग होता है। गन्ना को चबाने वाला दांत अलग होता है। काटने, जैसे हम सेव काटते हैं तो आगे वाला दांत से काटते हैं, तो काटने वाला दांत अलग, चीरने वाला दांत अलग, चबाने वाला दांत अलग। अब ये थोड़ी ना कि सेव हम जबरी से काटेंगे, जबरी वाला दांत से काट पाएंगे आप, सेव नहीं काट पाएंगे। देखिए इसी को पढ़ना है। जो आपका कृतंक दांत होता है, इंसाइजर टीथ होता है, ये काटने का काम करता है। किसका काम करता है? काटने का। जैसे आप सेव काटते हैं, किस दांत किचकिचा काट लीजिए, तो आगे वाला दांत को क्या बोलते हैं? इंसाइजर। इसकी संख्या ऊपर 4 नीचे 4 होती है। टोटल कितना होता है? 8। देखिए ये जो हमारा नाक है, नाक दिखाई दे रहा है,
हमारा नाक दिखाई दे रहा है, जितना दूर में हमारा नाक फैला है यानी पसरा है, इसके सीधे नीचे सामने वाले जितने भी दांत हैं, सामने वाले इसके नाक के सामने वाले जितने भी दांत हैं, उसी को बोलते हैं इंसाइजर टीथ। क्या बोलते हैं? इंसाइजर टीथ। जितना दूर में मेरा नाक है, जितना दूर में मेरा नाक फैला है, यहाँ से यहाँ तक फैला है, इसके जस्ट नीचे जितने भी हमारा दांत हैं, उसी को बोलते हैं इंसाइजर टीथ या कृतंक दांत। क्या बोलते हैं? इंसाइजर टीथ या कृतंक दांत। अब किसी का एकदम इतना बड़ा नाक रहेगा, एकदम धुंधड़ नाक यहाँ पर रहेगा, एकदम नपचिपटा रहेगा। अब यहाँ तक किसी की नाक है, यहाँ तक, इसके अगर तो पूरा मुंह फफेला आ जाएगा, पूरा दांतवे आ जाएगा, तो उसका बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक नॉर्मल नाक का बात किया जा रहा है कि एक साधारण नाक हो जिसके सामने इंसाइजर टीथ आ जाए। अब किसी खूब बड़ा पता चला खूब बड़ा धुंधड़ नाक है, इतना बड़ा खूब नपचिपट है, यहाँ तक पसर गया है, तो उसमें तो पूरा फफेला आ जाएगा, उसका बात यहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इंसाइजर टीथ का काम क्या होता है? काटने का काम करता है। किसका काम करता है? काटने का। इसकी संख्या ऊपर 4, यानी जो आगे वाला दांत दिखाई दे रहा है, इसकी संख्या ऊपर 4 होती है, ऊपर 4। इसका क्या काम होता है? काटने का काम करता है। ऊपर कितनी संख्या होती है? 4। नीचे कितनी होती है? 4। ऊपर 4 संख्या होती है, नीचे 4 होती है, यानी इंसाइजर टीथ ऊपर 4 होता है, ऊपर वाला जबड़ा में 4, नीचे वाले जबड़े में 4, तो टोटल कितना हो गया? 8। तो 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 8। यानी इंसाइजर टीथ की संख्या कितनी होती है? 8। इंसाइजर टीथ की संख्या कितनी होती है? 8। देखिए फिर से समझिए, कृतंक दांत किसका काम करता है? भोजन को काटने का काम कौन करता है? इंसाइजर। काटने का काम इंसाइजर। ऊपरी जबड़ा में कितनी संख्या होती है इसकी? 4। ऊपर वाले जबड़ा में कितनी संख्या होती है? 4। नीचे वाले में 4। ऊपर 4 नीचे 4, टोटल कितना हो जाएगा आपका? 8। तो इंसाइजर यानी टीथ की कितनी संख्या? टोटल कितनी संख्या? 8। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? दिखाई दे रहा है अच्छे से ये वाला दिखाई दे रहा है? यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि नहीं जी? एक मिनट रुकिए, हम देख के बता रहे हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए दिखाई दे रहा है, आगे बढ़े। सबको समझ में आ गया? अब देखिए रदनक, केनाइन जो दांत होता है, ये भोजन को चीरने का काम करता है, चीरने फाड़ने का काम करता है। जैसे गाना खाते हैं, गाना तो पहले हम उसको क्या करते हैं? पहले चीरते हैं, ऐसे क्या करते हैं? छीलते हैं। तो चीरने फाड़ने का काम करता है रदनक। भोजन को चीरने फाड़ने का काम रदनक करता है। देखिए ये नोकीला होता है। देखिए ये जो कोनाट है, कोनाट ये कोने पाए जाते हैं। जो दांत का जो कोनाट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो ये नोकीला होता है, एकदम चोक होता है, एकदम नोकीला होता है, उसी को बोलते हैं केनाइन, रदनक दांत। ये जानवरों में आप कुत्ता में देखेंगे, कुत्ता का दांत एकदम बड़ा बड़ा होता है, एकदम आप देखेंगे 2 नीचे होता है 2 ऊपर, क्या होता है? एकदम बड़ा बड़ा होता है, एकदम लंबा लंबा होता है, पतला पतला, उसी को बोलते हैं रदनक दांत। लेकिन हम लोग में भी क्या होता है? नोकीला होता है, लेकिन नॉर्मल होता है, एकदम छोटा होता है। ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला दांत, इसी को बोलते हैं रदनक या केनाइन दांत। इसका काम होता है भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। क्या करता है? भोजन को चीरने फाड़ने का काम कौन करता है? रदनक। भोजन को चीरने फाड़ने का काम कौन करता है? रदनक। भोजन को चीरने फाड़ने का काम रदनक करता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये दोनों देखिए, एक इस साइड, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे। ये जो नोकीला दांत दिखाई दे रहा है, किसी में आप देखेंगे एकदम नोकीला होता है, एकदम नोकीला होता है, पतला होता है। ठीक है, तो इसकी संख्या 2 ऊपर होती है, ऊपर वाले जबड़ा में 2 और नीचे वाले जबड़ा में 2, तो टोटल कितना हो गया? 4। इसका क्या काम होता है? भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है, चीरने फाड़ने का काम। ऊपरी जबड़ा में 2 पाया जाता है, नीचे 2 पाया जाता है, टोटल कितना हो गया आपका? 4। टोटल कितना हो गया? 4। फिर समझिए, रदनक का काम क्या काम होता है? भोजन को चीरने फाड़ने का काम होता है। क्या काम होता है? भोजन को चीरने फाड़ने का काम कौन करता है? रदनक दांत। ये ऊपर वाले जबड़ा में 2 पाए जाते हैं। देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसकी 4 संख्या होती है। कितनी संख्या? 4। 2 ऊपर वाले जबड़े में, 2 नीचे वाले। ये जानवरों में क्या होता है? नोकीले होते हैं। जानवरों में क्या होता है? नोकीले होते हैं और लंबे होते हैं। जानवरों में लंबे होते हैं। क्या होते हैं? लंबे होते हैं। जानवरों में लंबे होते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया?
नीचे में 2, ऊपर में 2, टोटल कितना हो गया 4। इसकी कुल संख्या कितनी होती है रत्नक की 4। रत्नक की कुल संख्या 4 होती है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कीर्तन के रत्नक समझ में आ गया, इंसाइजर के नाम समझ में आ गया। अब देखेंगे प्रेमोलर। प्रेमोलर क्या होता है? प्रेमोलर दांत, देखिए जो रत्नक दांत है, रत्नक ये जो नुकीला वाला दांत है, नुकीला के जस्ट बाद वाले जो 2 दांत हैं उसी को बोलते हैं प्रेमोलर दांत। क्या बोलते हैं? प्रेमोलर दांत। जो रत्नक होते हैं, रत्नक एक यहाँ पे नुकीला, जो नुकीला दांत है ना, नुकीला दांत के जस्ट बगल में 2 दांत जो है उसी को बोलते हैं प्रेमोलर दांत। क्या बोलते हैं? प्रेमोलर दांत। इसका हिंदी होता है अग्र चर्वणक दांत। क्या होता है? अग्र चर्वणक दांत। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। इसका काम होता है भोजन को चबाने का काम करता है, भोजन को चबाने के, या भोजन को चबाने का काम करता है, भोजन को चबाने, भोजन को चबाने का काम कौन करता है? प्रेमोलर। भोजन को चबाने का काम कौन करता है? प्रेमोलर। भोजन को चबाने का काम प्रेमोलर। सबको समझ में आ गया? यहाँ तक ये 2 समझ में आ गया। भोजन को चबाने का प्रेमोलर। देखिए ये रत्नक है, ये दिखाई दे रहा है, ये नुकीला वाला, इसके जस्ट 2, इसके बाद जो दांत है, ये नुकीला वाला के बाद जो 2 दांत है उसी को बोलते हैं प्रेमोलर। 2 दांत इधर, 2 दांत इधर, यानी ऊपर वाले जबड़े में कितने दांत? 4। कितना? 4। ऊपरी वाले जबड़े में, ऊपर इसकी संख्या 4, नीचे कितना होगा? 4। टोटल कितना हो जाएगा? 4 4 8। फिर से समझ जाओ, पता है आपको समझ नहीं आया है क्योंकि इसका चित्र नहीं बनाया है, दांत का चित्र नहीं बनाया, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए फिर से समझिए, ध्यान समझिए। हमारे दांत में क्या होता है? कितने रत्नक होते हैं? 2। कितने? 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे। जो 2 नुकीला वाला जो दांत होता है उसी को बोलते हैं रत्नक। आप देखो कुत्तम क्या होता है? एकदम पतला सा, एकदम जो लंबे लंबे दांत होते हैं वही है रत्नक। लेकिन हम लोगों में रत्नक होता है लेकिन नॉर्मल होता है, छोटा होता है लेकिन नुकीला होता है। ठीक है, ये जो दांत दिखाई दे रहा है ना, किसी किसी में एकदम नुकीला होता है। आप देखे होंगे किसी किसी में जो रत्नक दांत होता है दोनों साइड में क्या होता है? नुकीला होता है। उसी नुकीला के जस्ट बाद जो 2 दांत है उसी को बोलते हैं प्रेमोलर दांत। क्या बोलते हैं? प्रेमोलर दांत। रत्नक के बाद जस्ट 2 दांत हैं उसी को बोलते हैं प्रेमोलर दांत। ये भोजन को चबाने का काम करता है, चबाने में पीसने का काम करता है, छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं। पीसने का काम कौन करता है? प्रेमोलर। ठीक, इसके ऊपर वाले जबड़े में 4 होती है। देखिए रत्नक 2 होता है, एक इधर एक इधर, तो इसके बगल में 2 इधर होता है, इसके बगल में 2 इधर होता है, तो 2 2 4 हो गया, ऊपर 4, तो नीचे भी 2 इधर होता है, 2 इधर होता है, तो नीचे में भी 4 हो गया। तो इसकी संख्या क्या होती है? ऊपर 4 नीचे 4, टोटल कितना हो गया? 8। टोटल कितना? 8। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए। अब बच गया मोलर। क्या बच गया है? मोलर। अब देखेंगे मोलर में क्या होता है। इसका भी काम होता है भोजन को चबाने। प्रेमोलर और मोलर दोनों दांतों का काम होता है भोजन को चबाना का, भोजन को चबाने का काम होता है। लेकिन ये जो प्रेमोलर से थोड़ा चौड़ा होता है, जो मोलर दांत होता है प्रेमोलर से थोड़ा सा चौड़ा दिखता है, चौड़ा दिखता है। ठीक है, तो इसका भी काम होता है भोजन को चबाने यानी पीसने का काम होता है। भोजन को चबाने यानी प्रेमोलर और मोलर का काम सेम होता है। ये दोनों भोजन को चबाने, जैसे हम रोटी खाते हैं कैसे चबाते हैं, नम 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 नम, इसको क्या चबा चबा के पीस पीस के एकदम लुगदी बना देते हैं। छोटे छोटे कणों में इसको क्या बनाते हैं? एकदम पीस पीस के। जैसे इतना बड़ा गोल रोटी खाए हैं, इतना बड़ा गोल रोटी खाए हैं, अब इसको इतना बड़ा गोल घोंट थोड़ी लेते हैं, इसको क्या करते हैं? कूच कूच के छोटे छोटे क्या इतना सा बना देते हैं, क्या बना? इतना सा बना देते हैं। ठीक है, तो चबाने का काम प्रेमोलर मोलर दोनों का काम होता है। भोजन को चबाने का काम प्रेमोलर मोलर दोनों काम करता है। ठीक है, लेकिन जो मोलर होता है थोड़ा सा चौड़ा होता है, किससे? प्रेमोलर से थोड़ा सा चौड़ा होता है। ठीक है, इसका भी क्या काम होता है? भोजन को चबाने का, भोजन चबाने का काम करता है, भोजन चबाने का। यहाँ तो सबको समझ में आ गया। देखिए अब इसकी कितना संख्या होता है। अब देखिए प्रेमोलर तो पढ़ लिए, प्रेमोलर। अब प्रेमोलर के बाद जितने अंदर दांत हैं, प्रेमोलर के बाद जितने अंदर दांत हैं नीचे या ऊपर, उसी को बोलते हैं
मोलर दांत। क्या बोलते हैं? मोलर दांत। ये जो प्रेमोलर है, रदनक के जो बाद दो दांत हैं, उस दो दांत के बाद यानी प्रेमोलर के बाद जो दांत होते हैं उसी को बोलते हैं मोलर दांत। क्या बोलते हैं? मोलर दांत। ये भी भोजन को चबाने का काम करता है, भोजन को चबाने का काम करता है। देखिए, तो इसकी संख्या होती है ऊपर वाले जबड़े में 6 और नीचे वाले जबड़े में 6। तो 6 6 कितना हो जाएगा? 12। देखिए, ऊपर वाले जबड़े में 6, नीचे वाले जबड़े में 6, टोटल कितना हो जाएगा? 12। टोटल कितना हो जाएगा? 12। ऊपर वाले जबड़े में 6, नीचे वाले जबड़े में 6। देखिए, जैसे प्रेमोलर ये दांत है, ये प्रेमोलर दांत रदने के बाद जो दो प्रेमोलर दांत होता है, उसके बाद जो बाकी दांत होते हैं यानी 3 जो दांत होते हैं उसी को बोलते हैं मोलर दांत। ये भी भोजन को चबाने का काम करते हैं। देखिए, इधर वाले एकदम अंदर ऊपर, देखिए सबसे पहले ऊपर समझते, ऊपर वाले जबड़े में सबसे अंदर यानी पीछे से जो 3 दांत होते हैं उसी को बोलते हैं प्रेमोलर दांत। एकदम अंदर से जो पीछे से, देखिए पीछे से जो 3 दांत होते हैं उसको बोलते हैं प्रेमोलर दांत। तो इधर 3 और इधर 3, तो 3 3 कितना हो गया? 6, 3 3 6। तो ऊपर कितना हो गया दांत? टोटल 6। अब नीचे देखिए, अब नीचे वाले जबड़े में सबसे पीछे से जो 3 दांत होते हैं उसको बोलते हैं प्रेमोलर दांत। क्या बोलते हैं? उसको भी मोलर दांत बोलते हैं। नीचे से सबसे अंदर से, देखिए पीछे से जो 3 दांत हैं तो उसको बोलते हैं मोलर। तो 3 दांत इधर और 3 दांत इधर, सबसे पीछे से देखिए जो 3 दांत हैं, तो 3 3 कितना हो जाएगा? 6 और 6 6 जोड़ देंगे ऊपर नीचे तो 12। टोटल कितना दांत? 12। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? दांत कितने प्रकार के होते हैं सबको समझ में आ गया? यहाँ तक दांत कितने प्रकार के होते हैं सबको समझ में आ गया? फिर से एक बार शुरू से देख लेते हैं। दांत, मानव दांत, इसका काम होता है भोजन को चबाने का काम करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम होता है। ये 4 प्रकार के होता है। पहला होता है कृतंक, दूसरा रवनक, अग्र चवर्णक और फिर से चर्वणक। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है इंसाइजर, केनाइन, प्रेमोलर, मोलर। इंसाइजर, केनाइन, प्रेमोलर, मोलर। इंसाइजर, केनाइन, प्रेमोलर, मोलर। इंसाइजर, केनाइन, प्रेमोलर, मोलर। देखिए, इंसाइजर का काम होता है भोजन को काटने का काम करता है। काटने का काम कौन करता है? रदनक। काटने का काम रदनक या इंसाइजर। ठीक है, इसके ऊपर वाली जबड़ा में इसकी संख्या होती है 4। ऊपर वाले जबड़े में इसकी संख्या होती है 4। इसको हम नोज टीथ भी बोलते हैं। नोज टीथ। क्या बोलते हैं? नोज टीथ, क्योंकि जस्ट नाक के सामने होती है। नोज टीथ, नोज टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोज टीथ भी बोलते हैं। इंसाइजर दांत क्या बोलते हैं? नोज टीथ, क्योंकि जस्ट नाक के सामने होता है, जस्ट नाक के सामने होता है, इसलिए उसको बोलते हैं नोज टीथ भी बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर वाली जबड़े में 4 संख्या होती है, नीचे वाले जबड़े में 4 संख्या होती है। टोटल हो गया आपका 8। कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 8। जो रत्नक होता है केनाइन, ये चीरने फाड़ने का काम करता है। भोजन को चीरने फाड़ने का काम कौन करता है? भोजन को चीरने फाड़ने का काम कौन करता है? तो रत्नक दांत। इसका इंग्लिश होता है केनाइन। ये ऊपर वाले जबड़े में क्या होता है? 2 पाई जाती है, नुकीला होता है। यहाँ पे लिख देता है नुकीला। ये नुकीला होता है, नुकीला। ये दांत कैसा होता है? नुकीला होता है। ये दांत कैसा होता है? नुकीला होता है। ये जानवरों में क्या होता है? लंबे पाए जाते हैं। जानवरों में लंबे पाए जाते हैं। जैसे कुत्ता में क्या होता है? कुत्ता में जो लंबा लंबा दांत दिखाई देता है, जिससे कुतवा काटता है तो वही दांतवा हल जाता है। क्या होता है? वही दांतवा हल जाता है, जिससे ब्लड आने लगता है। ठीक है, ऊपर वाले जबड़े में 2 संख्या होती है और नीचे वाले जबड़े में 2 संख्या होती है। तो टोटल कितना हो जाएगा इसका? 4। टोटल कितना हो जाएगा? 4। इसको आई टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई टीथ, क्योंकि जैसे मान से 2 आंख है, 2 आंख है, तो आंख के जस्ट सामने, आंख के जस्ट सामने वाला जो यहाँ आंख का सिझाई कहाँ आ रहा है? देखिए यहाँ का आंख के जस्ट सामने वाले जो दांत होते हैं उसी को बोलते हैं केनाइन या रदनक दांत। आंख की संख्या कितनी होती है? आंख की संख्या 2, तो रत्न की संख्या कितनी होती है? ऊपर वाले जबड़े में 2, नीचे वाले जबड़े में 2। इसको आई टीथ भी बोलते हैं। ठीक है, ये जानवरों में लंबे होते हैं। इसका काम भोजन चीरने फाड़ने होता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब आता है यहाँ पर प्रेमोलर। प्रेमोलर का काम होता है भोजन को चबाने काम करता है। भोजन को चबाने पीसने का काम करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। इसको ऊपरी जबड़े में संख्या होती है 4, नीचे वाले जबड़े में संख्या होती है 4। ऊपर 4 नीचे 4, टोटल कितना हो गया? 8। 4 4 8, 4 4 8। ये भी समझ में आ गया? ये होता है मोलर। मोलर तो का भी काम होता है भोजन को चबाने। प्रेमोलर और मोलर, देखिए ये दोनों, इसको याद रखिएगा, प्रेमोलर और मोलर दोनों भोजन को चबाने का काम करता है। दोनों भोजन को चबाने का काम करता है। ये थोड़ा जो मोलर दांत होता है प्रेमोलर से हल्का चौड़ा होता है। जो पीछे वाला जो क्या बोलते हैं
चहुआ का दांत बोलते हैं, अंदर वो जो चहुआ का दांत वो थोड़ा सा क्या होता है, चौड़ा होता है। क्या होता है? चौड़ा होता है। ठीक है, किससे? प्रेमोलर से। इस ऊपर वाले जबड़ा में 6 संख्या होती है, ऊपर वाले जबड़ा में 6 और नीचे वाले जबड़ा में 6। तो 6 6 कितना हो जाएगा? 12। 6 6 कितना हो जाएगा? 12। अब हम टोटल जोड़ते हैं कि हमारा 32 दांत हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे टोटल कितना दांत है इंसाइजर का? 8। 8 और 4 कितना हो जाएगा? ये क्या है? रत्न। रत्न कितना है? 4। तो 8 यहाँ पे देखिए 8 इंसाइजर हो गया, इसको हम आई से दिखा देते हैं प्लस। रत्न कितना है? 4, इसको हम दिखा देते हैं सी से। कितना है? 4, इसको हम सी से दिखा देते हैं। उसके बाद से आपका प्रेमोलर, इसको हम पी आर से दिखा देते हैं। किससे? पी आर से। इसकी संख्या है 8। कितनी है? 8। ठीक, अब हम इसको दिखा देते हैं यम से। किससे? यम से। मोलर को यम से दिखाते हैं। ठीक, इसकी संख्या कितनी है? 12। तो 8 प्लस 12। अब टोटल हम दांत की संख्या देखेंगे 32 आ रहा है कि नहीं। अगर 32 से 33 हो जाएगा, अरे तो हम तो गलती पढ़ा दिए। अब देखेंगे 8 4 कितना होता है? 12। 8 4 12। 8 4 12। 12 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20। अब 20 और 12 कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा? 32। हमारा कुल दांत की संख्या कितनी होती है? 32। कितनी होती है? 32। कुल दांत की संख्या कितनी होती है? 32। देखिए फिर समझिए, इंसाइजर दांत कितना होता है? 8। कैनाइन दांत कितना होता है? 4। प्रेमोलर दांत कितना होता है? 8। मोलर दांत कितना होता है? 12। तो 8 4 12 और 12 8 20 और 20 12 32। यानी हमारा टोटल जो अस्थाई दांत की संख्या कितनी होती है? 32। टोटल अस्थाई दांत की संख्या कितनी होती है? 32। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम बताएंगे कि खोड़ेला कैसे हो जाता है, कि उसमें आरसीटी क्या होता है, ये सब के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। दांत के आंतरिक संरचना बताएंगे कि दांत हमारा सफेद क्यों होता है, डेंटाइन क्या होता है, इनामेल क्या होता है, रूट कैनाल क्या होता है। उसके लिए हम जो दांत का जो जड़ है उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा डिटेल से बताएंगे कि दांत का आंतरिक संरचना में क्या क्या होता है, कैसे इसमें रूट कैनाल होता है, कैसे खोखला हो जाता है, उसका क्या बोलते हैं वो सफाई कैसे होती है, इलाज कैसे होता है, आरसीटी क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से हम उसमें बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, सबको धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।